हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम डिस्कस करेंगे होली के बारे में और होली की काली सच्चाई के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, काफी अच्छी जानकारी देने वाले हैं जिससे आप शॉक हो जाएंगे। होली का नाम सुनते ही फाग एक दूसरे पर तरह तरह के रंग फेंकने व हर्षोल्लास का चित्र सामने आता है, लेकिन संस्कृत के मध्यकालीन और अर्वाचीन धर्म ग्रंथों में इसके 3 नाम मिलते हैं: होली, होलिका और होलिका। यह उत्सव फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। दिवाली की तरह यह भी शुरू में एक मौसमी त्योहार था। रवि की फसल के घर आने की खुशी के उपलक्ष्य में इसे नवा नेष्टि के रूप में मनाया जाता था। लेकिन आज धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है और किस प्रकार से यह समाज में फैल रहा है, इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे। पहला उदाहरण लेते हैं भविष्य पुराण का। भविष्य पुराण को अगर आपको पता लगाना हो कि ये कब लिखा गया था, तो आप भविष्य पुराण में मुगल काल भी देख सकते हैं, तुलसीदास को भी देख सकते हैं और रानी विक्टोरिया का राज्यारोहण भी देख सकते हैं। भविष्य पुराण को 18 पुराणों में से 11वां पुराण कहा गया है और जानते हैं इसमें होली के बारे में क्या कहा गया है। भविष्य पुराण में होली के विषय में प्रश्न करते हुए युधिष्ठिर कहता है, हे कृष्ण, इस गांव और शहर में फाल्गुन के दिन उत्सव क्यों होता है? इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और क्या किया जाता है? कृष्ण ने कहा, सतयुग में रघु नामक एक श्रेष्ठ राजा था। एक दिन उसकी प्रजा ने उसके पास जाकर हाहाकार किया और त्राही त्राही कहने लगी। लोगों ने कहा, हमारे घरों में ढूना नाम की राक्षसी दिन रात बच्चों को तंग करती है। हमने नई तरीकों से उसे भगाना चाहा, पर वह हमारा पिंड नहीं छोड़ती। प्रजा के यह शब्द सुनकर राजा ने नारद से इस विषय में चर्चा की। नारद ने कहा, हे राजन, आज पूर्णिमा है, अब सर्दी समाप्त हो गई है, प्रातः काल गर्मी शुरू हो जाएगी। बच्चे लकड़ी की बनी तलवारें लेकर योद्धाओं की तरह प्रसन्न होकर चलें। वह सूखी लकड़ियों और उपलों को एकत्रित करें, विधि पूर्वक आग जलाकर रक्षा मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन करें। अग्नि की परिक्रमा करते हुए वे हंसे गाएं, जिसके मुंह में जो आए उसका उच्चारण करें और अपनी अपनी भाषा में स्त्री के गुप्तांगवाची शब्दों को बोले। मतलब स्त्री के जो गुप्त अंग है उसके बारे में बोले। ऐसा करने पर वह राक्षसी भाग गई। तब से होली का नामक पर्व चल रहा है। क्या बोला जा रहा है कि स्त्री के गुप्तांगवाची शब्दों को बोले, मतलब जिसके जो में वो आए वह स्त्री के बारे में, उनकी गुप्त अंगों के बारे में बोले। और उसका ताजा उदाहरण इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। कोठे ऊपर कोठरी और वामे परमानंद, भाभी वामे परमानंद, और सास बहू और नंद। इस वीडियो के माध्यम से महिलाओं के बारे में उल्टा सीधा गलत, उनके गुप्तांगों के बारे में बोला जा रहा है और मुझे म्यूट करना पड़ा। इतनी गंदी गंदी बातें बोला जा रहा है। ये कहां से आया? यह भविष्य पुराण से आया। भविष्य पुराण में जैसे जैसे इस त्योहार को वैदिक परंपरा से जोड़ने की कोशिश की गई, वैदिक परंपरा से आए यज्ञ अतिरिक्त रक्षादोधन मंत्रों के उच्चारण की व्यवस्था है। ये मंत्र यजुर्वेद के 5वें अध्याय में आते हैं। पौराणिक वृत्तांत में अश्लील शब्दों का उच्चारण करने के लिए बच्चों को निर्देश दिया गया है। इसलिए आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से गलत गलत बोला जा रहा है होली के मौके पर। संभवतः इस अश्रेष्ठ परिपाटी की दृष्टि में रखकर दंपति चतुर्थी के लेखक ने इसे शूद्र पर्व कहा था। क्या कहा था? यह शूद्रों का त्योहार है और शूद्र पर्व कहा था। अब हम जानते हैं कि नारद पुराण में क्या लिखा है। होलिका नामक राक्षसी से जल्द ही
प्राणों की दाल गल गई, जिससे अश्लील शब्दों का उच्चारण करके भगाने का विधान किया गया था। शीघ्र ही उसकी पूजा के आदेश दिए गए। नारद पुराण में लिखा गया है कि फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन होली का पूजन करना चाहिए। लगता है कि इस आदेश के पीछे पुरोहित वर्ग का स्वार्थ काम करता था। होलिका को गालियां तो लोग स्वयमेव देते हैं, इससे पुरोहित वर्ग को कुछ लाभ प्राप्त ना होता, अतः उन्होंने पूजन की बात कही ताकि लोग वैदिक अवा लौकिक संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करवाने हेतु उन्हें बुलाएं। इस तरह उनको रसद मुहैया होती रहे, उनकी कमाई होती रहे। होली का कपोल कल्पित कथाओं से जुड़ाव शास्त्र कहे जाने वाले ग्रंथों में होली के अतीत पर इस प्रकार से प्रकाश नहीं पड़ता। वैसे भारत के विभिन्न प्रांतों में इसके अतीत की विविध व्याख्याएं उपलब्ध हैं। पूर्वी भारत के लोग होलिका को पूतना बताते हैं और इसका कृष्ण से संबंध जोड़ते हैं। राजपुताने के लोग हिरण्यकश्यपु की बहन और प्रहलाद की घटना से इसे जोड़ते हैं। महाराष्ट्र और कोकणपट्टी के लोग भविष्य पुराण के मुताबिक ढूंढा राक्षसी वाली बात कहते हैं। दक्षिण में इसे काम दहन की यादगार बताते हैं। वैष्णव लोग कृष्ण के साथ इसका संबंध जोड़ते हैं। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन ढिंढोलों में झूलते हुए कृष्ण के दर्शन करने से व्यक्ति निसंदेह स्वर्ग को जाता है। होली शब्द के उच्चारण के साथ ही मन में जो बिंब बनता है वह उपयुक्त सा नहीं होता। वह तो रंग बिरंगी पिचकारियों, गुलाल, अबीर के लिए कीड़ा मग्न और हर्षित युवक युवतियों का चित्र होता है। लेकिन यह विस्मयजनक सच्चाई है कि शास्त्र कही जाने वाली संस्कृत भाषा की किसी भी पुस्तक में रंग उछालते फिराने का ना तो कहीं जिक्र आता है और ना ही कहीं वैसा करने का आदेश मिलता है। अनुमान है कि रवि की फसल के आने पर घर आने की खुशी में प्राचीन काल में लोग प्रसन्नता व्यक्त करने हेतु रंग बिरंगे फूल एक दूसरे पर उछालते होंगे, क्योंकि वसंत का आगमन तब तक हो चुका होता था। बाद में जैसे मौसमी त्योहार का इतिहास राक्षसियों से जोड़ दिया गया, वैसे ही वे फूल, चावलों का आटा, गुलाल, अबीर आदि बन गए। उसी क्रम में आज वे सफेदा पेंट करने वाले पक्के रंग और तारकोल बन गए। कहीं कहीं तो नालियों का गंदा पानी भी वास्तव में परवर्ती पीढ़ियों ने अग्नि जलाने और हवन आदि को ढूंढा आदि से जोड़कर एक दूसरे पर प्रसन्नता पूर्वक रंग बिरंगे फूल उछालने को कामदेव से जोड़ दिया गया। इसलिए हमें बहुत सारी अश्लील बातें मिलती हैं। महिलाओं के खिलाफ ना जाने कितने अपराध होते हैं जिनको वह बोल भी नहीं सकती हैं। विदेशियों के साथ में ना जाने कितने अपराध होते होंगे। न्यूज़पेपर हम देखते हैं कि किस प्रकार से उनके साथ छेड़छाड़ की गई और उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिस पौराणिक काल में यह अज्ञानता मूलक और कुछ हद तक मनमाना फेरबदल हुआ है, तब तक काम देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। उसके बाण फूलों के ही बताए गए हैं। होली या हुड़दंग होली के दिन आजकल हो हल्ला मचाने, रंग डालकर वस्त्र व रंग बर्बाद करने, गुलाल आदि से लोगों को रंगने व रासायनिक द्रव्यों से त्वचा के रोग लगाने आदि को यौन वर्जा प्रधान भारतीय संस्कृति के सामंत युग में होती रही कामदेव की पूजा ध्वंसावशेष ही कहा जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि चारों तरफ अश्लीलता ही अश्लीलता हमें देखने को मिलता है। आज त्योहारों की उपयोगिता पर कई दृष्टियों से विचार करना पड़ता है, क्योंकि आज परिस्थितियां वे नहीं हैं जिसमें ये त्योहार पैदा हुए हैं। इन परिस्थितियों में वे त्योहार आज उनको मनाने के वे ढंग ही मान्य हो सकते हैं जिनकी आज के जीवन में कोई उपयोगिता हो। इस दृष्टि से देखा जाए तो होली योग्य त्योहारों की सूची में नहीं आती जो कि होली को मनाया जा सके, क्योंकि
होली के टाइम पर आप लोग देख सकते हैं कि चारों तरफ लोग शराब पीकर घूमते हैं, दारू पीते हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं होती हैं और तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं होली के दिन। तो आपका इस होली के त्यौहार के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हों, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।